हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग किताब को खोल के बैठिएगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको टिक आउट करते चलिएगा। आज हमारा टेलीग्राम चैनल का 7वां दिन रहेगा जो कि टारगेट बेस्ड डेली जीके जीएस का हम लोग टेलीग्राम पे टारगेट देते हैं और आप लोग भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम कंटिन्यूटी मेरा नहीं बन पा रहा है जीके में जीएस में, तो आप इस टेलीग्राम पे आइए और डेली हम लोग टारगेट देते हैं और होमवर्क पूरा कराते हैं। काफ़ी छात्र लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, तो आप लोग भी आकर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे है, आप लोग जाके जुटिए। और आज जैसा कि आज 7वां दिन है टारगेट का, तो राष्ट्रीय उद्यान बचा हुआ था, राष्ट्रीय उद्यान बचा हुआ है और वन्यजीव अभयारण्य बचा हुआ था और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस बचा हुआ था, तो इसको हम लोग ट्रिकली याद करते हैं। हाँ, अगर आपको करेंट अफेयर्स में ट्रिकली नियुक्तियाँ ये सब याद नहीं होती हैं, जैसे कि नियुक्तियाँ होती है, आपको जो जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो नियुक्तियाँ होती हैं और सीईओ होते हैं। मतलब आपका कोई भी करंट में नाम से संबंधित जो करंट नहीं याद होता है उसको हम लोग ट्रिकली सॉल्व करते हैं। कैसे ट्रिकली सॉल्व करते हैं, तो जाइए उस पर आपको लोग यूट्यूब पर आपको मिलेगा, मेरे चैनल पर जीके जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म 559 पर। तो चलिए टाइम नंबर बात करते हुए हम लोग आज जैव विविधता का पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग जितना भी देखिए, पार्ट 1 में हम लोग लगभग ये पूर्वी जो भारत है उसका लगभग चर्चा कर चुके थे। हम लोग आज बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान में उत्तरी भारत की, यहाँ पे लगभग। तो इसमें तो काफ़ी अच्छा ट्रिक था दोस्तों, तो आप लोग का प्यार काफ़ी अच्छा रहा, आप लोगों ने अच्छा बताया। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं उत्तरी भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो ही वर्तमान में 106 है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये पीसी डाटा के अनुसार है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान कितना है। चलिए, तो हम लोग अब उत्तरी भारत की आज बात करेंगे जो कि हमारा पार्ट 2 होगा। यहाँ तक हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक लगभग। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, जो ट्रिक रहता है उसमें हम ट्रिक बता ही देते हैं और जो ट्रिक नहीं रहता उसमें ट्रिक बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अगर ट्रिकली आपको पूर्वी भारत का लगभग याद करना है, पूर्वी भारत का ये, तो 5 नेक्स्ट डे 6 का वीडियो कल अपलोड हो जाएगा और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पे आज उत्तरी भारत की बात करते हैं। चलिए हम लोग हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कल। चलिए, हिमाचल प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको किस तरह से याद करना है, तो देखिए इसमें कौन कौन है। पीन घाटी है, पहला क्या है, पीन घाटी। पॉइंट कहाँ से बनाना है, पीन घाटी से। पीन घाटी, बृहत हिमालय, खीर गंगा और सिमबार पाला। तो देखिए इसका जो ट्रिक कुछ खास नहीं है, बट ऐसे ही इसको डायरेक्ट याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिक के फेरा में रहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए ट्रिक इसमें यही बनेगा कि एक पीन घाटी है, पीन घाटी इसका इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है इंदर किला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खीर गंगा इम्पोर्टेंट है और बृहत हिमालय इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों को आपको टिक कर लेना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको कैसे याद करते, 2-3 बार बोलिए और आप भी याद कीजिए साथ साथ। तो पीन घाटी कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। इसका कोई ट्रिक बन ही नहीं रहा है, इसलिए हम वैसा ट्रिक नहीं बना पा रहे हैं। तो आइए पीन घाटी की अगर हम बात करेंगे तो पीन घाटी कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। पीन घाटी कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और खीर गंगा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। इंदर किला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। बृहत गंगा कहाँ पड़ता है, बृहत हिमालय, हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए हिमालय से तो आप पकड़ लीजिएगा कि हिमालय में है, बृहत हिमालय ज़्यादा मोटा है। चलिए हिमालय से तो आप पकड़ लीजिएगा कि हिमालय में है। इंदर किला, तो इंद्र का किला कहाँ पड़ता है, हिमालय में। पिन घाटी कहाँ है, हिमालय में। और सिम्बरवाला खीरगंगा हिमालय में। तो देखिए अब इसका ट्रिक बनाते हैं कैसे बनता है। अगर इंद्र जी को अगर हिमालय जाना रहेगा तो हिमालय में उनका स्वागत कैसे करेंगे हम लोग, पिन खीर खिला के, कैसे खिला के, खीर खिला के। तो इसका ट्रिक करने का क्या बन जाएगा कि अगर हिमालय में, बृहत हिमालय में अगर इंद्र भगवान आएंगे तो उनका स्वागत कैसे करेंगे, खीर खिला के। तो 3 ट्रिक इसका बन गया कि हिमाचल प्रदेश का अगर जो रहेगा तो उसको इंद्र भगवान से पॉइंट करना है कि इंद्र भगवान जब आएंगे बृहत हिमालय में तो उनको स्वागत कैसे खिलाएंगे, खीर खिला के। तो 3 गो इंपॉर्टेंट बन गया, 3 गो ट्रिक बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में कितने जैव विविधता है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, तो मात्र एगो। कौन सा है, हेमिस, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, भिविया इसको कर लेना है नोट डाउन। तो हेमिस की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। आगे
आगे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले जो इंपॉर्टेंट उसको यहाँ पर टिक आउट कर लेते हैं। किस्त बाढ़ पूछता है, दाचीग्राम पूछता है, सलीम अली पूछता है, काफ़ी बार पूछ हुआ है तीनों क्वेश्चन। तो आइए इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, जो ट्रिक बनाते हैं। चलिए देखिए, किस्त बाढ़, किस्त किस्त कौन लिए हैं, साली, किस्त हम लोग साली से लिए हैं, किसके द्वारा, दाचीग्राम में। कौन गाँव, उसको उनका गाँव क्या था, दाचीग्राम। तो किस्त बाढ़ से, किस्त मने किस्त लिए हैं, किससे लिए हैं, साली से लिए हैं, कि कहाँ, कौन से गांव में, दाचीग्राम में, और वो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो इससे याद कर लीजिएगा कि हम जो किस्त, कोई भी पैसा का जो किस्त लेते हैं, लिए हैं, किससे लिए हैं, साली से। तो किस्त से क्या हो गया, किस्त बाड़ा, और साली से क्या हो गया, सलीम अली। साली से क्या हो गया, सलीम अली। और सलीम अली का दूसरा नाम क्या है, सिटी फॉरेस्ट। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये लोग। और काजी नाग, जितना भी नाग नागिन रहेगा सब कहाँ जाएगा, जम्मू कश्मीर में। तो इससे ट्रिक बन गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, देखिए जिसमें ट्रिक नहीं रहेगा उसमें कोई ट्रिक नहीं रहेगा। तो चलिए राजस्थान, राजस्थान से पहले हम लोग हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में कालसेर और कौन पड़ता है, सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर इसमें वीवीआई है, इसको टिक आउट कर लीजिए। सुल्तानपुर वीवीआई है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, डायरेक्ट पूछता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में, कालेसर हरियाणा में, इसको टिक आउट करना है। दोनों में से सुल्तानपुर काफ़ी बार पूछ चुका। अब हम लाते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में पूछा गया है, देखिए राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में बहुत बार पूछा गया है क्या, कि रणथंभौर कहाँ पड़ता है। वीवीआई को टिक आउट करना है। रणथंभौर, केवलादेव, मुकुरथा हिल्स और सरिस्का, काफ़ी बार पूछा गया है। ये पाँच गो में से 4 गो। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कितना है, तो 5 गो। कितना है, 5। तो इसको याद करने का तरीका, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं, इसको याद कर लिए डायरेक्ट। देखिए अगर हम बात करेंगे, देखिए इसमें ट्रिक बनेगा राजस्थान का। अगर देव भगवान अगर राजस्थान जाना चाहते हैं तो उनको डेजर्ट होते जाना पड़ेगा। डेजर्ट होते जाना पड़ेगा तो उनको रथ से जाना पड़ेगा। तो इनका ट्रिक बन जाएगा कि अगर कोई भी देव मतलब होगा कोई भी भगवान, केवल देव ही, मतलब इसका ट्रिक बनेगा पॉइंट, केवल देव ही राजस्थान में डेजर्ट के साथ रणथंभौर जाएंगे। मतलब इसका कोई ट्रिक नहीं बनता है, बस इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। ऐसे ट्रिक बनाने से कोई फायदा नहीं रहेगा। इसको आप 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। सर इसका कहाँ पड़ता है, राजस्थान, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रणथंभौर राजस्थान, राज से रणथंभौर, राज से राजस्थान। डेजर्ट कहाँ रहता है, तो राजस्थान में रहता है। 2 गो ट्रिक बन गया। केवलादेव कहाँ पड़ता है, राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। 4 गो कौन कौन बोले थे, रणथंभौर राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, डेजर्ट राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। अब लोग आते हैं यहाँ तक। तो हम लोग उत्तरी भारत के ही बारे में लगभग बात कर लिए हैं। अब जो बचा है कुछ यहाँ पे बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर में कितने राष्ट्रीय उद्यान, एगो दुधवा। तो दुधवा कहाँ पड़ता है, उत्तर में। वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना है। अगर हम अपना बिहार के बारे में बात करते हैं तो एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, सिक्किम में, ये सब एग्जाम में आ चुका है। चलिए झारखंड की बात करते हैं तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, बेतला। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार आपको पूछा जाता है। इसको टिकट करके रखिएगा, इतना काफ़ी बार आ चुका है। ये राजस्थान वाला आ चुका है। चलिए असम तो काफ़ी वीवीआई है, इसको बारे में कल ही बात कर चुके थे। तो आइए अब लोग कुछ बचा हुआ दक्षिण भारत का लगभग बच चुका है। लगभग ये दक्षिण भारत का इतना बचा हुआ है। तो एक ही दिन पढ़ने से काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। चलिए तो ये हमारा था कुछ बचा हुआ। तीसरा पार्ट में हम लोग पूरा राष्ट्रीय उद्यान को खत्म कर देंगे ट्रिक के साथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें वन्यजीव अभयारण्य कल कहाँ तक बात किए थे, तो वन्यजीव अभयारण्य कल दिल्ली तक बात कर चुके थे। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अगर केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो केदारनाथ नाम से ही पता चलता है कि कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। आगे फाकीम की बात करेंगे तो कहाँ पड़ता है, नागालैंड में। तो फाकीम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, नागालैंड में। ये लोग हम लोग ट्रिक से कल बात कर चुके थे, आप पिछला वीडियो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आइए अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में क्या ट्रिक बताए थे कि जो वहाँ गुमटी में, हर हमेशा गुमटी में सिपाही का जाल रहता है। मतलब कोई भी गुमटी में जाइएगा, त्रिपुरा के कोई भी गुमटी में जाइएगा तो हम सब में एक सिपाही रहेगा। तो इसका ट्रिक क्या बन जाएगा वन्यजीव अभयारण्य का, कि त्रिपुरा के कोई भी गुमटी में जाइएगा तो सिपाही एक रहता है, तो इसका वन्यजीव अभयारण्य यही है। आगे सिक्किम की बात करेंगे तो देखिए किताब आप पंगा लेगा तो तुम्हारा किताब को हम खराब कर देंगे। कहाँ, सिक्किम में जाके। तो सिक्किम का ट्रिक क्या बन जाएगा, पंगा लेखा और किताब। तो पंगा लेखा और किताब कहाँ पड़ता है, सिक्किम में। आगे डम्फा
तो पीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिजोरम और थोरांग टांगलांग ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दम्फा क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम असम की बात करते हैं तो हो गया, असम की बात करेंगे तो इसमें पूछता है दीपोर बिल और आंगलांग, काफ़ी पीवीआई क्वेश्चन दोनों पूछता है। और अगर अरुणाचल प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो पंखुई काफ़ी बार पूछ चुका है। पंखुई कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और असोला घाटी दिल्ली में। वन्यजीव अभयारण्य मात्र एक हो दिल्ली में है, कौन? असोला घाटी का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी। तो हम लोग यहाँ तक कल बात कर चुके थे। आज हम वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 4-5 की बात करेंगे यहाँ तक। तो आइए मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश में पहले कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 1 2 3 4 5 6 गो। तो क्या है? 6 वन्यजीव अभयारण्य है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले उसकी चर्चा करते हैं। पहले पन्ना बहुत बार पूछ चुका है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए अब सही है। चलिए पन्ना बहुत बार पूछ चुका है, गांधी सागर बहुत बार पूछ चुका है, राष्ट्रीय चंबल, चंबल तो हम फेमस है मध्य प्रदेश में, तो चंबल आपको याद रहना चाहिए। तो चंबल में डाकू लोग, इसका ट्रिक बना देते थोड़ा सा याद करने के लिए। वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चंबल में डाकू लोग हर हमेशा पान खाते थे और गांधी सागर में उसको थूकते थे। तो इससे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य कुछ कुछ आपको याद हो जाएगा। और वहाँ सोना का घड़ियाल भी था। तो राष्ट्रीय जो चंबल में जो लुटेरे थे, वह चंबल में लुटेरे हमेशा पान खाते थे और उसका पान का जो थूक होता था गांधी सागर में बिकते थे। और इसका ट्रिक यही बन जाएगा। जैसे ट्रिक तो कुछ होता नहीं, बस उसको रट लेना ही काफ़ी अच्छा है। बार बार इसको देखिएगा वीडियो को तो आपको याद ही हो जाएगा। तो देखिए आपको बार बार बोलिए, पन्ना कहाँ पड़ता है वन्यजीव अभयारण्य? मध्य प्रदेश पीवीआई पन्ना वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय चंबल तो कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। गांधी सागर मध्य प्रदेश, गांधी सागर मध्य प्रदेश। सोना घड़ियाल मध्य प्रदेश। बोरी मध्य प्रदेश। राता पानी मध्य प्रदेश। तो देखिए इसमें ट्रिक बन सकता है अगर चाहिएगा तो। ट्रिक रहेगा कि चंबल का जो लुटेरे थे, चंबल का जो डाकू था, पान खाया और राते रात बोरा में सोना भर के घड़ियाल पर लेके चला गया। तो इसका ट्रिक क्या बन जाएगा मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य का? पहले डाकू पॉइंट बनाना। कहाँ से? डाकू से। डाकू लोग जो चंबल का था, पान खाया, पान खा के बोरा लाया, बोरा में पान खाया, रातों रात बोरा ला के सोना भर के घड़ियाल पर लेके चला गया गांधी सागर से द्वारा। तो इसका ट्रिक क्या बन गया? चंबल में जो डाकू था, पान खाया, रातों रात बोरा लाया और बोरा में सोना भर के घड़ियाल द्वारा गांधी सागर में पानी द्वारा चला गया। इसका ट्रिक बन जाएगा मध्य प्रदेश का। आगे अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में वन्यजीव अभयारण्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो जितना बोरा वगैरह बहुत बार पूछ चुका है। बोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? पेनगंगा पूछ चुका है, मेलघाट पूछ चुका है। तो तीनों, कलसूबाई भी बहुत बार पूछ चुका है। तो 4 गो क्वेश्चन जो क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य है। तो आप लोग साथ साथ बोलिए, बोर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। बोर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में। पेनगंगा महाराष्ट्र में। कहाँ? पेनगंगा महाराष्ट्र में। और कलसूबाई हरिश्चंद्र घाट कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। काफ़ी बार पूछ चुका है ये कलसूबाई। मेलघाट कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। बोरा महाराष्ट्र में, मेलघाट महाराष्ट्र में, पेनगंगा महाराष्ट्र में। अब हम लोग उड़ीसा के बारे में बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भीतरकनिका बहुत बार पूछ चुका है, टिक मारते चलना है। चिल्का, गहरमाथा, नंदनकानन, सतकोसिया, सिमलीपाल, इस भीविया ये उड़ीसा का लगभग सब वन्यजीव अभयारण्य बहुत बार पूछ चुका है। तो इसको याद कर दीजिए सब लोग साथ साथ बोल के। भीतरकनिका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। चिल्का झील काफ़ी बार पूछ चुका है। उड़ीसा का सारा झील ही सारा वन्यजीव अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक आउट करके एकदम रट जाना है। तो देखिए चिल्का कहाँ पड़ता है वन्यजीव अभयारण्य? उड़ीसा में। गहिरमाथा मरीन, गहिरमाथा को ही मरीन कहते हैं। गहिरमाथा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। नंदनकानन उड़ीसा में। सतकोसिया बहुत बार पूछ चुका है और सिंपलीपाल भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका लगभग सब इंपॉर्टेंट है, कोई याद कीजिए चाहे नहीं। उड़ीसा का वन्यजीव अभयारण्य आपको याद कर लेना है। तो चलिए पंजाब में आते हैं। तो इसमें एक ही वन्यजीव अभयारण्य कौन? हरिके झील। हरिके झील कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अब हम लोग राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो पहले जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर देते हैं। वन विहार बहुत बार पूछ चुका है। सरिस्का, माउंट आबू और जवाहर सागर इतना बार पूछा है कि मत कहिए। तो इसको भी टिक आउट करना है। वन विहार कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। आपको साथ साथ बोलते चलना है वन विहार। इसमें कोई ट्रिक है ही नहीं तो देने में उचित नहीं लगता है।
तो वन विहार कहाँ पड़ता है? राजस्थान। सरिस्का राजस्थान। माउंट आबू वन्य विहारण राजस्थान। जवाहर सागर राजस्थान। तो इसको में मोस्ट अगर बात करेंगे तो इसको आपको वन विहार के बारे में रट जाना है। वन विहार हो गया, सरिस्का, जवाहर सागर, इसको आपको एकदम जमा पे रहना चाहिए। देखिए चंबल के नाम पर मध्य प्रदेश नहीं मार दीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल है, तो राष्ट्रीय चंबल कहाँ पड़ता है? राजस्थान। इसको याद कर लेना है, कहाँ पड़ता है राष्ट्रीय चंबल? राजस्थान। अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु में वन्य विहारण कितने हैं? तो इसमें जो जो पहले पूछता है उसके बारे में हम लोग टिक मारते हैं। देखिए पुलकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का सीमा पर है, तो पुलकट झील वन्य विहारण कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और पूछता है सत्यमंगलम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कोडाई कनाल तमिलनाडु में। अन्नामलाई पूछता है, इंदिरा गांधी का नहीं अन्नामलाई कर दिया गया है। तो ये मोस्ट वीवीआई है तमिलनाडु का, लगभग 4 गो, 1 2 3 4, तो बहुत बार पूछता है। चलिए अब इसको बारे में बात करते हैं। इंदिरा गांधी का कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसका नाम क्या है? अन्नामलाई। तो अन्नामलाई, सत्यमंगलम, कोडाई कनाल, नेल्लई, पुलिकिट झील, ये सब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तमिलनाडु में पड़ता है। पॉइंट कैलिमर भी बहुत बार पूछ दिया है, तो इसमें लगभग 5 गो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? दोबारा रिवीजन करते हैं। कोडाई कनाल तमिलनाडु, अन्नामलाई तमिलनाडु, अन्नामलाई का नाम क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी। और सत्यमंगलम तमिलनाडु, पुलकिट झील तमिलनाडु, पॉइंट कैलिमेर तमिलनाडु, और नेल्लई तो तमिलनाडु। लगभग 6 गो हो गया, तो इसको आपको बार बार देखने से याद हो जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पटना पश्चिम बिहार, बखीरा पूछ दिया है, कैमूर भी पूछा हुआ है, महावीर स्वामी पूछा हुआ है, राष्ट्रीय चंबल। देखिए राष्ट्रीय चंबल यूपी में भी था और राष्ट्रीय चंबल कहाँ है? राजस्थान में भी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय चंबल 2 जगह है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। तो इसको वीवीआई कर ही ना राष्ट्रीय चंबल को। राष्ट्रीय चंबल 2 जगह है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में चंबल था वो क्या था? सिर्फ राष्ट्रीय चंबल। तो 3 जगह राष्ट्रीय चंबल है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश के साथ आपको बताना है, मध्य प्रदेश के साथ यूपी में, यूपी के साथ कौन था? तो राजस्थान में। तो राष्ट्रीय चंबल कहाँ कहाँ है आपको सबसे पहले बताना है। पहले यूपी में, उसके बाद राजस्थान में, और कहाँ पड़ा? मध्य प्रदेश में। तो 3 जगह राष्ट्रीय चंबल है, आपको याद करना है। तो आज का ये वन्य विहारण लगभग इतना ही रहने दीजिए, लगभग पूरा है, और इसको आपको क्यूज में पूछा जाएगा इतना। तो आप लोग टाइम इसका फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग को एक के साथ वन्य विहारण याद करने में बेकार लग जाएगा और याद भी नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को टिक मारते जाना है एमसीक्यू पर। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन है। तो सिंपली पाल कहाँ पड़ता? अभी पढ़े थे उड़ीसा में, मयूरभंज द्वारा। चलिए ये सब हो गया था, और यहाँ तक कल हो गया था। आज नेक्स्ट पार्ट था डे का। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कौन है? विश्व पर्यावरण। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अगर विश्व जनसंख्या दिवस की बात करेंगे तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। वीवीआई है इसमें, लगभग सब वीवीआई है, इसमें कोई वीवीआई स्पेशल नहीं है, सबको याद करना है, एकदम कंठस्थ याद करके जमा पे रखना है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व बाघ दिवस एकदम बहुत बार पूछ चुका है। 29 जुलाई को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर, बहुत बार पूछ चुका है। गैंडा दिवस 22 सितंबर, ये इतना बार नहीं पूछा है, बहुत कम पूछता है गैंडा दिवस। विश्व खाद्य दिवस बहुत बार पूछा है, 16 अक्टूबर। आगे राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, ये इतना बार नहीं पूछा है। मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर। अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व बाघ दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। तो आपको अगर ये याद करना है तो कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कहाँ है? 25 नवंबर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। हम लोग यहाँ तक कल बात कर चुके थे। हम लोग बातें हैं अब मिक्स क्वेश्चन में। अब किताब आपको आशा करते हैं आप लोग को किताब सामने रख कर टिक आउट करते जा रहे होंगे। चलिए गर्म पानी का अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में। काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गर्म पानी कहाँ है? कहाँ पड़ता है? असम में। आगे अगर बात करते हैं क्वांग किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? अगर क्वांग की बात करते हैं तो क्वांग किसका प्रयुक्त? तो जेबरा की। क्वांग किसका प्रयुक्त किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेबरा की। इसको आपको याद कर लेना है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा, रीजनिंग में ही पूछ सकता है कि क्वांग, जैसे कि ऑप्शन देके पूछेगा क्वांग किसकी प्रमुख विलुप्त प्रजाति है? तो जेबरा की। आगे बात करते हैं सलीम अली। काफ़ी
प्रसिद्ध है हमारे भारतीय जो पक्षी वैज्ञानिक थे, काफ़ी बार एग्जाम आ चुका है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो सलीम अली आपको कमेंट में बताना है। और कंचनजंगा तो बहुत बार पूछ चुका एग्जाम में, कहाँ पड़ता है, सिक्किम में, लेकिन इसका वर्ष उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे गिर वन्य विहार गुजरात में काफ़ी बार पूछ चुका है, इसको टिक आउट करना है। एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, गिर क्या है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछ चुका है, कहाँ है, गुजरात में है। आगे चलिए हम लोग डेली टेलीग्राम पे जीके जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल और अपने टेलीग्राम चैनल पर लगभग हम लोग डेली टारगेट देते हैं। आज टारगेट का 7वां दिन है और रिवीजन वीडियो के तौर पर हम लोग देते हैं कि अगर कोई वर्किंग स्टूडेंट है, कोई काम कर रहे हैं, कोई कहूँ पे बिजी हैं, तो ऑडियो फॉर्म में इसका रिवीजन कर सकते हैं और अपने होमवर्क को जारी रख सकते हैं और डेली होमवर्क अपना पूरा कर सकते हैं। और इसका रविवार को लगभग 5 दिन का यूट्यूब पर हम लोग जीके जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म 559 पर हम लोग क्या करते हैं, रविवार को लगभग 12 बजे के बाद हम लोग क्यूज के रूप में, MCQ के रूप में हम लोग इसको क्यूज करवाते हैं। तो आप लोग वहाँ पर आकर जुटिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद पड़ता तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ पड़ता है, कोलकाता में। काफ़ी वीडियो जो इसको इंग्लिश में बना के आता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता में। चलिए हिम तेंदुआ की अगर बात करेगा, भारत में कहाँ पाया था, सिक्किम में। वीवीआई क्वेश्चन, हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में। सारस किस राज्य की पक्षी, तो यूपी की, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस पढ़ लीजिए। तो अगर यूपी का एग्जाम रहेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूपी में पूछ सकता है कि सारस यूपी का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो क्या हो जाएगा, सारस। हिम तेंदुआ की हम बात कर लिए हैं, हिम तेंदुआ बोलते हैं सोन लिपर्ड। इंग्लिश में पूछ सकता है एग्जाम में कि सोन लिपर्ड भारत के कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में। तो हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में। आगे नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में, काफ़ी भी है, इसको टिक आउट कर लेना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। यूनेस्को, आज इसका प्रीवियस ईयर हम आपको कराएंगे, तब पता चलेगा कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मान्यता दी गई है। वीवीआई क्वेश्चन सीजीएल में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की मान्यता दी गई है, तो 12। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास के मैदान किस नाम से जाना जाता है, तो बन्नी ग्रासलैंड। वीवीआई क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम के लिए आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया का, कहाँ, एशिया का सबसे बड़ा घास के मैदान कौन सा है, बन्नी ग्रासलैंड। आगे आज का अंतिम क्वेश्चन, आज के दिन टारगेट 7 डे का अंतिम क्वेश्चन, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो 18। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है, 18। लेकिन कहाँ पे मान्यता कितने को मिला है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 18 में से कितना को मान्यता मिला है, तो 12 को मान्यता मिला है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज का लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, और इसमें से कुछ दक्षिण भारत का बच गया है, और यहाँ पे वाणिज्य विहार में इधर बच गया है, और लगभग ख़त्म हो गया है। तो आज टेलीग्राम पे आप लोग जाकर जुटिए और यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, जैसा भी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।